आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सेवक जल बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिरा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। Adukwen, let's go. मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जिस विद्यालय में मैं प्रिंसिपल था उसी विद्यालय में आज ही था। अच्छा श्री अमरनाथ यादव जी, ये भी सर हिमालय बुक पार्चमेंट करके प्राप्त किया है। Adukwen, let's go. कार्यकारिणी की बैठक में मैं अनुरोध करूंगी हमारे अध्यक्ष महोदय से, अनीता का भी तो था। नगर क्यों? आयुक्त महोदय से अनीता कि का। हमारे सभी अनीता का। सदस्यों को संबोधित करते हुए अनीता। सामुदायिक गतिविधियों को हम कैसे आगे बढ़ाएं और उनके लिए लक्ष्य निर्देश और आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना करें। हमारे नगर के जो स्वयं में इतना संपन्न है और जब से आपने नगर का कार्य संभाला है, आप किसी न होंगे विषम परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी वो मैं समझता हूँ कि 24/7 आवास लगे। मैं जब भी कभी एक आधा मिलने भी गया तो बहुत मुश्किल से मैं इनको पा सकता। उसकी वजह क्या है कि अपना कानपुर नगर बहुत बड़ा है, आम तरह की समस्याएं और आती रहती हैं, हर वक्त आती रहती है, पर आती रहती हैं, तो उसके लिए बड़े सजग रहते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कानपुर नगर में हमारे कानपुर शहर नगर को इतना संपन्न एक मुख्य नगर आयुक्त
मार्गदर्शक महोदय हैं, बहुत सहज और जब भी कभी मैंने उनके पास अप्रोच किया है बहुत तरीके से, लेकिन विध कानून को लेकर के वो हमेशा सहयोग करते हैं और बीच बीच में हमारी अंदर त्रुटियां होती है तो उनमें संशोधन के लिए भी कहते हैं और हमको गाइड भी करते हैं। और ऐसा अगर हमको कोई गाइड मिलता है कि हमसे कोई गलती न हो तो मैं समझता हूँ कि हमारी जिला कार्यकारिणी बात के लिए भी सामने बैठे हमारे छोटे भाई, हमारी बहन, हमारे स्काउट गाइड्स, मैं प्रदेश कार्यालय की तरफ से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज की कार्यकारिणी जो मैंने देखा, सबसे बड़ी बात हुई कि आज बड़े नर्स साहब ने जो अब तक हम कभी झेलते रहे, आज को उन्होंने भरपूर पूरा किया। आज उन्होंने किसी तरह से ये कहा कि मुझे मीटिंग में जाना है, अपने कोई जरूरी काम है, आइए, इसके लिए हम लोग बहुत समझते हैं। हम समझते हैं कि आपने कभी दिशा निर्देशन दिया है, उस दिशा निर्देशन में हम लोग काम करें और ये मुझे पूर्ण भरोसा हो चुका है कि आपके नेतृत्व में जो सर्वोत्तम जनपद जो स्थान मिलता है, शायद आपको कोई स्थान मिल पाएगा, क्योंकि आप हर एक्टिविटीज के लिए बहुत कॉन्शियस रहेंगे। अभी आपके सामने कहा नहीं तो मैं यह सबको भी अप्रोच करूंगा कि वो हर विद्यालय में इस एक्टिविटीज के लिए उनको कंपल्सरी बनाए। आपने जो बातें कही, आपने अक्षर से उन्होंने उस बात को उन्होंने मन, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में एक बात मैं आपको कहूँगा कि ये पूर्ण त्याग समर्पण भाव का कार्यक्रम है, इसे कुछ संसाधन नहीं है जिसमें कि आप काम करें। पूर्ण समर्पण के साथ, धैर्य के साथ आप काम करिए, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त। ये विशेष संसाधन मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हमें आपने कर लिया है आपके साथ बराबर, और हमें बड़ा मिलता रहेगा। ये चलते चलते बात जरूर होगा। हालांकि मैंने शायद भी किया था कि ये जो अतिक्रमण हो रहा है और क्योंकि हमारी बाउंड्री 150 फीट हुई है, उसके आगे अधूरा पड़ा हुआ है, तो हम समझते हैं कि जो अधूरा काम होगा तो सब कराई नहीं कराएंगे। और जो अतिक्रमण की समस्या जो दिन दिन बढ़ती जा रही है, सर यहाँ पे वो बाउंड्री हो गई है तो आपको समस्या नहीं आएगी, लेकिन आगे हम चाहेंगे कि सर हमारे जो समाप्त हुआ है उन्होंने कहा कि हमारी आप उसको प्रशिक्षण को क्यों जुड़ाते हैं, क्या जाती है, तो सर इसके ऊपर एक हॉल बनाने की संकल्पना है। मैं समझता हूँ कि ये संकल्पना हमारे कार्यक्रम के लोग हैं वो आसानी से एक इसको हॉल के बनाने के लिए आप जरूर रूप में प्राप्त होगा, जिसको आप किसी तरह से हमारे हॉल धन्यवाद आपको बहुत कैसे वो देश के विकास में अपना योगदान दें और देश को आगे बढ़ाएं, सबसे मेन फोकस इसी बात पे रहता है। मैं चाहूँगा कि स्काउट्स एंड गाइड्स आगे बाकी कामों में इन्वॉल्व हो। जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन, वृक्षारोपण, इन सभी एक्टिविटीज में भी हम स्काउट्स एंड गाइड को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा दिलाएंगे। और जैसे कि आज हमने चर्चा की इस कार्यकारिणी की बैठक में कि सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से स्काउट्स एंड गाइड का पंजीकरण कराएंगे, जो हमारे कोर्सेज हैं उनको वहाँ पर संचालित कराएंगे। पिछले लगभग एक वर्ष में स्काउट्स एंड गाइड्स कानपुर नगर इतना एक्टिव नहीं रहा है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि अब जो 2024-25 है इसमें स्काउट्स एंड गाइड्स एक एक्टिव भूमिका निभाए सभी स्कूल कॉलेजेस में और शहर में उसमें एक प्रमुख प्रेजेंस रहे। जो हमारा वार्षिक कैलेंडर आज हम अप्रूव कर रहे हैं इस कार्यकारिणी के माध्यम से, मैं अपेक्षा करता हूँ कार्यकारिणी के सभी समाज सदस्य हैं उसमें अपना पूरा एंगेज रहेंगे, पूरे उसमें एक्टिविटी दिखाएंगे और सभी कैलेंडर के कार्यक्रमों को तय समय अच्छे ढंग से हमको संपन्न कराएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। इस बार हम प्रयास ये करेंगे कि महीने में एक बार हम बैठक कर सकें, कार्यकारिणी में सभी सदस्य साथ में बैठेंगे और एक माह में क्या अच्छे कार्य हमने किए, क्या अच्छे कार्य बाकी जनपद की विंग्स कर रही है, उस पर भी अपनी बात में चर्चा करना चाहूँगा और क्या कार्य हम यहाँ पर अपने समाहित कर सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। मैं एक बार पुनः सभी सम्मानित सदस्यगण जितने की हमारे कार्यकारिणी की हैं स्काउट्स एंड गाइड्स बहुत बहुत धन्यवाद। स्काउट महोदय से कि हमारे बीच